जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों मैं आज इम्पॉर्टेंट कुछ साइंस के क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो आपके NMMS एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अभी जैसे जो झारखंड राज्य के जो बच्चों की परीक्षा है वो 17 दिसंबर को है, और जो महाराष्ट्र राज्य के बच्चे हैं जिनका 24 दिसंबर को है, तो उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट पेपर है। और कुछ शायद वेस्ट बंगाल का भी 18 को है, तो उनके लिए भी ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। और जैसा हर एक वीडियो में बताता हूँ, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर बिहार का पढ़ाइए। बच्चों आप चाहे बिहार के हो वेस्ट बंगाल के हो, पैटर्न बच्चों सेम है। मैट के 90 प्रश्न आते हैं और सेट के 90 प्रश्न आते हैं, और जो पैसे हैं केंद्र सरकार द्वारा हर एक राज्य को के बच्चों जो पास होते हैं उनको दिया जाता है। कुल 1 लाख छात्रवृत्तियाँ हैं, हर एक राज्य का कोटा अलग अलग बच्चों बना हुआ है। ठीक है, तो इसके वीडियोज़ हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिए। और जो भी बच्चे इस समय पढ़ रहे हैं आपको कक्षा 8 में, श्रेष्ठा का फॉर्म बच्चों फरवरी में आने वाला है, तो उसके लिए आप तैयारी कीजिए। इसमें जो CBSE के आवासीय विद्यालय जिसमें 3 से 4 लाख रुपया फीस लगती है, इसमें बच्चे फ्री पढ़ते हैं। तो पूरी डिटेल के लिए प्लेलिस्ट श्रेष्ठा की बनी है, उसको जरूर देखिए। और साथ ही साथ बच्चों मैथ की प्लेलिस्ट बनी हुई है, साइंस की बनी हुई है, SST सामाजिक विज्ञान की अलग अलग बनी हुई है। तो आप जो वीडियो से ये मत सोचिए कि पुराने पुराने ही प्रश्न बच्चों रिपीट होके आ रहे हैं। मेरे काफ़ी बताए हुए प्रश्न आपके यूपी में, आपके हरियाणा में, राजस्थान में, दिल्ली के पेपर में आए हुए हैं। तो इसमें भी बच्चों जो भी बच्चे अभी परीक्षा देने जा रहे हैं झारखंड का 17 तारीख को, महाराष्ट्र में, वेस्ट बंगाल में, उनके लिए क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ देख सकते हैं, मैं हिंदी वाला पढ़ रहा हूँ। 1 लीटर में कितने घन सेंटीमीटर होते हैं? ठीक है, तो बच्चों 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 घन सेंटीमीटर होते हैं, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। ठीक है, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी दे देता है कि एक क्यूब है या एक बाल्टी है, इसमें 500 मीटर सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब की कैपेसिटी है, तो इसकी धारिता क्या होगी लीटर में। इस तरह से कुछ भी कन्वर्जन में ये जो इक्वेशन है, ये है फॉर्मूला आपको काम आने वाला है, तो उसको ज़रूर अलग से याद कर लीजिएगा। एक लोलक की बहुत ही अच्छा प्रश्न बच्चों, एक लोलक 4 सेकंड में 40 बार दोलन करती है, इसकी आवृत्ति तथा आवर्त काल क्या होगा? तो बच्चों जो फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति जो F बराबर क्या होता है, जितनी बार लोलक दोलन कर रहा है उसको आप ऊपर लिख लेंगे, कितना समय ले रहा है, 4 सेकंड समय ले रहा है, बस इसको काट दीजिए, 4 1 जा 4, ये 10, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज़ आ गई। और आपको पता है आवर्तकाल टाइम पीरियड क्या होता है, 1/f होता है, 1/आवृत्ति होता है, बस हमें 1/10 कर लेना है। इसको हम 0 से दशमलव में कन्वर्ट कर देंगे तो 0.1 सेकेंड आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरा का हम देख रहे हैं, ये ऑप्शन नंबर ए में बच्चों इसका आंसर है। तो इस तरीके से इस सवाल को आपको हल करना था। फिर है किस श्रेणी के उत्तोलक में आयास, आलंब और भार के बीच में होता है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये बच्चों, तृतीय तरह के उत्तोलक में इस तरह की स्थिति रहती है। तो मैंने तीनों तरह के उत्तोलक पढ़ाए हुए हैं, तो उसके लिए प्लेलिस्ट वाला वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, ये वाला बच्चों प्रश्न जो है, पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष तथा चुंबकीय अक्ष के बीच का लगभग कोण होता है। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है बच्चों, वो इसमें वो ऑप्शंस नहीं हैं, लगभग 9 डिग्री के आसपास होता है बच्चों। ठीक है, 9.69 है जो मुझे याद आ रहा है, तो इसका आप इस तरीके से याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, सरल वोल्टीय सेल में विद्युत अपघटन होता है। तो जो वोल्टेक सेल होते हैं बच्चों, उसमें जो यूज़ होता है वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होता है, यानी कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, H2SO4 इसका फॉर्मूला है, इसको आप याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन 6 है, पुरुषों की आवाज़ मोटी होती है, इसका कारण? देखिए हम लोग की मोटी जो लड़कियां या महिलाएं होती हैं उनकी पतली आवाज़ होती है। ठीक है, इसके पीछे कारण जो है कम तारत्व का है, लो पिच का है। ठीक है, तो हमारी जो है कम पिच होती है, कम तारत्व होता है, महिलाओं में अधिक तारत्व होता है। तो इसको अलग से देखिए, मेल का पूछा है तो ओमेन का भी पूछ लेगा, महिलाओं का पूछ लेगा, तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, उल्टा भी इसका। ठीक है, इसके बाद है अवतल लेंस में बनने वाला प्रतिबिंब होता है। देखिए इस तरह के सवाल बार बार आते हैं, तो ये बच्चों सदैव आभासी होता है, यानी कि ऑलवेज वर्चुअल होता है, ये असली नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, एक कार पहले 15 मिनट के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा अगले 15 मिनट के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति करती है, तो कार द्वारा तय की गई दूरी, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो इसी फॉर्मूला के आधार पर आप इसका निकाल लेंगे एवरेज वाला। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आएगा बच्चों डी, 25 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद है, निम्न में से किस घर्षण का मान अधिक होता है? देखिए सवाल काफ़ी बार रिपीट होते हैं और रिपीट हुए भी हैं।
बच्चों ये है मान अधिक होता है तो याद रखिएगा सीमांत घर्षण का, ठीक है। और सबसे कम में लोटनिक घर्षण का होता है, इसको भी आप अलग से याद जरूर कर लीजिएगा। ये प्रश्न रिपीट होते हैं बच्चों, ठीक है। ये प्रश्न छत्तीसगढ़ में मुझे याद है इसका उल्टा पूछ लिया है, सबसे कम किस में होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपके भी उसमें प्रश्न बदल के आ सकते हैं। यदि एक परावर्तित किरण अपने आपतित किरण के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है तो उसका आपतन कोण का मान कितना होगा। व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ अ रे इफ द रिफ्लेक्टेड रे इज एट 90 डिग्री विथ इट्स इंसिडेंट रे, मतलब आधा आधा बाढ़ देंगे तो 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है बच्चों वो है आपका 45 डिग्री, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, ठीक है। तो 90 का बना रहा है तो 90 से आप 2 को भाग दे दीजिए, आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11 है चुंबक का चुंबकीय शक्ति होती है। तो ये काफ़ी बार आया हुआ है बच्चों, कई राज्यों में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ए और बी यहाँ दोनों सही हैं। उसके ध्रुवों पर अधिकतम होता है, मतलब कोई मैग्नेट इस तरह से नॉर्थ और साउथ पोल, तो यहाँ सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। और मध्य में बीच में सबसे कम होगा, ठीक है। तो इस दोनों पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। फिर देखिएगा प्रश्न ऐसे ही आने वाले हैं बच्चों आप में, ठीक है। इसके बाद है आपका अक्षत और प्रतीक ने अपने शरीर का तापमान क्रमशः 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया, निम्न में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। अब अगर आप कन्वर्जन में देखेंगे बच्चों तो दोनों अगर C/5 इज इक्वल टू F-32/9, अगर सेंटीग्रेड दिया है तो F को निकाल लीजिए, फ़ारेनहाइट दिया है तो सेंटीग्रेड को निकाल दीजिए, इसी फॉर्मूला के आधार पर बच्चों, ठीक है। तो ये जो तापमान है आप याद रखिएगा 37 डिग्री तापमान हमारे शरीर का, ये बराबर होता है फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये दोनों बराबर ताप है बच्चों, ये सेंटीग्रेड में, ये फ़ारेनहाइट में, ठीक है। इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा दोनों के शरीर का ताप सामान्य स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान है, तो दोनों ही बराबर है बच्चों, ठीक है। बच्चों आपको अपने YouTube पे नव शिक्षण लिख लेना है, फिर ये देखिए जो दिख रहा है इसको आपको क्लिक करना है, तो इस पर छूते ही बच्चों, ठीक है, इस पर छूते ही ये देखिए आ जाएगा और आप इसको ऊपर की तरफ करेंगे तो यहाँ आपको देखिए कुछ लाइव वीडियोस हैं और ये प्लेलिस्ट आपको जानी है। तो प्लेलिस्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये देखिए प्लेलिस्ट खुल जाएगी। तो इसमें आप नीचे की तरफ जाइएगा तो ये देखिए NMS सॉल्ट पेपर मैंने अलग से बनाया है, इनको तो आप ज़रूर देख लीजिएगा सॉल्ट पेपर को, क्योंकि इससे काफ़ी प्रश्न बच्चों रिपीट हो रहे हैं हर एक राज्य में। ये देखिए मध्य प्रदेश का भी मैंने हल किया हुआ है, ठीक है। न्यू वीडियोस देखिए जो NMS के लिए मैंने स्पेशली बनाया, कुल 122 सभी वीडियोस यहाँ पर हैं। लेकिन अलग अलग अगर आप चाहते हैं कि आपको अलग से विज्ञान का अलग दिख जाए, ये देखिए NMS 2024 में 124 वीडियोज़ हैं। फिर ये देखिए लाइव क्लासेस कुछ मैंने ली हैं, मॉडल पेपर, ये देखिए ये सामाजिक अध्ययन के कुल 99 वीडियो हैं। अगर आपको इसी को केवल देखना है, गणित आपकी सही नहीं है तो 80 वीडियो इसमें हैं, ठीक है। वैसे ही बच्चों विज्ञान के वीडियोस इसमें हैं। और ये मैथ का, अगर आप मैथ के इन वीडियोस को 58 बच्चों देख लिए, बहुत लंबे लंबे नहीं, छोटे छोटे हैं, अगर आपने देख लिए तो आपके 90 में से 80 नंबर कहीं नहीं गए, ठीक है। तो इस तरह से आप बच्चों आप प्लेलिस्ट देखकर अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। नीचे भी NMS के वीडियोस ढेर सारे बच्चों हैं, ठीक है। तो आप इसको ज़रूर देखिए, जिनकी गणित काफ़ी कमज़ोर हो, नवोदय के नीचे ये वीडियोस हैं, नवोदय के वीडियोस भी आप बच्चों देख सकते हैं, जिससे आपकी गणित अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। थैंक यू वेरी मच।